हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू शिवा ज्ञान कुंड। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व। बच्चे, रासायनिक बलगत की अध्याय को हमने पूरी तरीके से खत्म कर दिया है और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व। इसके लिए सबसे जरूरी बात, आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अच्छे से आनी चाहिए और आपको बच्चे 11th क्लास का जो चौथा चैप्टर है तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणों में आवर्तता, इसकी पूरी तरीके से अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो लेट्स स्टार्ट। तो इससे पहले थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं। बच्चे, आवर्त सारणी जो है आपकी कुछ इस प्रकार से दिखती है। आपकी जो आवर्त सारणी है मेरे प्यारे बच्चों, वो कुछ इस तरीके से दिखती है ना मेरे प्यारे बच्चों? कुछ इसी तरीके से दिखती है ना आपकी जो आवर्त सारणी है। इस आवर्त सारणी में बच्चे 7 तो आवर्त होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। कितने होते हैं बच्चे? 7। तो इसमें क्या होते हैं? आवर्त होते हैं। ठीक है। इसके वर्ग 1 और वर्ग 2, वर्ग 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 कुछ इस तरीके से व्यवस्था होती है। इसमें 7 क्षैतिज पंक्तियां होती हैं जिन्हें हम आवर्त कहते हैं और 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं जिन्हें हम वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग। अगर मैं इसमें वर्ग 1 और 2 के तत्वों की बात करूं, किसकी बात करूं बच्चों? वर्ग 1 और वर्ग 2 की। तो वर्ग 1 की बात की जाए तो वर्ग 1 में कौन कौन विद्यमान है बच्चों? वर्ग 1 में है आपका हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ये सब वर्ग 1 के तत्व कहे जाते हैं। इन्हें आप ट्रिक में भी याद रख सकते हो, ह ली ना की रब से फरियाद। ऐसे बच्चे फिर होता है वर्ग 2। कौन होता है मेरे प्यारे बच्चों? वर्ग 2। कौन आता है? वर्ग 2। वर्ग 2 में कौन कौन है? वर्ग 2 में बच्चों आप लोगों का बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। ये वर्ग 2 के तत्व हैं। वर्ग 1 और वर्ग 2 मिलकर के मेरे प्यारे बच्चों, वर्ग 1 और वर्ग 2 मिलकर के क्या बनाता है? एस ब्लॉक बनाता है। वर्ग 1 और वर्ग 2 मिलकर के क्या बनाता है? एस ब्लॉक बनाता है। सर एस ब्लॉक क्यों बनाता है? क्योंकि जब आप इनका उपकोशों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाओगे तो बाह्यतम कोश का अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोश में प्रवेश करेगा। बाह्यतम कोश का अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में प्रवेश करेगा? एस उपकोश में। इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक के तत्व बोलते हैं। इनकी वे तत्व जिनके बाह्यतम कोश का अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोश में प्रवेश करता है, एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। सर विश्वास नहीं हो रहा? सबसे पहले मैं इसमें सोडियम को उठा लेता हूं। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना? 11। विन्यास बनाएंगे 1s2 2s2 2p6 3s1। लास्ट में कौन आया? s। लास्ट में कौन आया? s। लास्ट इलेक्ट्रॉन गया किसमें? s में। तो वे तत्व जिनके बाह्यतम कोश का अंतिम इलेक्ट्रॉन s उपकोश में प्रवेश करता है, एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ये दर्शा रहे हैं आपको कोशों को, मुख्य क्वांटम संख्या को। और जो एस पी लिखा हुआ है ये है उपकोश, और जो ऊपर जो पावर की फॉर्म में दिखाई दे रहा है ये कौन है? आपके इलेक्ट्रॉन्स। सर इनमें से भी दिखा दो। तो मैं लिखता हूं मैग्नीशियम को परमाणु क्रमांक 12, 1s2 2s2 2p6 3s2। तो इसका भी अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में गया बच्चों? एस में। तो ये भी क्या होगा? एस ब्लॉक का तत्व है। ठीक है। तो सर पी ब्लॉक भी बता दो, तो बेटा पी ब्लॉक भी समझ लो। ठीक है। इसी की सीध में चलते यहां पर। ठीक है बच्चों, कहां पर बच्चों? यहां पर। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा डायरेक्ट वर्ग 13। कौन बच्चों? वर्ग 13। सर वर्ग 13 में बता दो कौन कौन है? तो वर्ग 13 में बच्चों बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। ऐसे बच्चे इसमें वर्ग 14 भी होगा। कौन होगा मेरे प्यारे बच्चों? वर्ग 14। फिर वर्ग 15। ठीक है। फिर वर्ग 16। फिर होगा वर्ग 17 और फिर होगा बच्चों वर्ग 18। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्या होगा? वर्ग 18। वर्ग 14 की बात करो तो वर्ग 14 में कौन कौन है? तो कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टिन है, लेड है। नाम कुछ मैच नहीं कर रहे ना? कहें शिव जी सुनो पार्वती, कहें शिव जी सुनो पार्वती। वर्ग 15 की बात कर ले तो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है।
नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। और आगे बढ़ो बच्चे, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, उस से टीपो, उस से टीपो। ठीक है बच्चे। वर्ग 17 की फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। वर्ग 18 में कौन है भाई? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन। ठीक है बच्चों। हेडन, नेहरा, अगारकर, जडेजा, रैना। क्रिकेट प्रेमियों को समझ में आएगा, लड़कियां क्रिकेट थोड़ा कम देखती हैं। हीना, नीना और करीना, एक्सरे, रंगीन। हीना, नीना और करीना, एक्सरे, रंगीन। तो बच्चे वर्ग 13 से लेकर के, कहां से बच्चों? वर्ग 13 से लेकर के वर्ग 18 तक के तत्व, ये सब रखे गए मेरे प्यारे बच्चों पी ब्लॉक में। किस में रखे गए हैं? पी ब्लॉक में। सर क्यों? तो बेटा देख लो, बोरॉन परमाणु क्रमांक कितना? 5 ही होता है। तो 1s2, 2s2, 2p1। अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में आया? पी में। तो वे तत्व जिनके बाह्यतम कोश का अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोश में प्रवेश करता है, पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। सबसे लास्ट में कौन आया? पी। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया? पी में। तो वे तत्व जिनके बाह्यतम कोश का अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोश में प्रवेश करता है, पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। कार्बन को ले लो, 6 होता है, 1s2, 2s2, 2p2। इसका भी किस में गया? पी में। तो कहां होना चाहिए? पी में। बच्चे नाइट्रोजन को ले लो, 7, 1s2, 2s2, 2p3। इसका भी किस में गया? पी में। सर ऑक्सीजन को ले लो, 8, 1s2, 2s2, 2p4, 2p4। इसका भी किस में गया बच्चों? पी में। बच्चे फ्लोरीन को ले लो, 9, तो 1s2, 2s2, 2p5। किस में गया? पी में। हीलियम 1s2 होता है, लेकिन ये गैस होता है और बच्चे अक्रिय तत्व होता है। और दूसरी बात बच्चे, ये उत्कृष्ट गैस है, इसीलिए इसको इनके साथ रख दिया गया। तो हम नियॉन को ले सकते हैं, नियॉन को 10 होता है। तो बच्चे 1s2, 2s2, 2p6। तो किस में गया? पी में। इसलिए ये सब कहां रखे गए हैं? पी ब्लॉक में। क्यों? क्योंकि इन सब के बाह्यतम कोश का अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोश में प्रवेश करता है, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं? पी ब्लॉक के तत्व। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? पी ब्लॉक के तत्व। अब यहीं पर आते हैं बच्चे, ये वर्ग 1 हो गया, ये वर्ग 2 हो गया। यहीं पर आता है मेरे बच्चों वर्ग 3। कौन आता है मेरे प्यारे बच्चों? वर्ग 3, वर्ग 4, वर्ग 5, वर्ग 6, वर्ग 7, वर्ग 8, वर्ग 9, वर्ग 10, वर्ग 11 और वर्ग 12। ठीक है। अब वर्ग इनमें कौन कौन रखा गया तो देख लो बच्चे। इसमें सबसे पहले है बच्चों स्कैंडियम। फिर कौन है मेरे प्यारे बच्चों? टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन। ठीक है। उसके बाद कौन है बच्चों? आयरन के बाद कोबाल्ट, फिर निकेल, फिर कॉपर, फिर जिंक। ठीक। सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन फेस को नहीं धुला क्यों जी? सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन फेस को नहीं धुला क्यों जी? ठीक है। इसे हम फर्स्ट संक्रमण श्रेणी बोलते हैं। ठीक है, आगे बताऊंगा। ठीक है बच्चे। इसके बाद इट्रियम, जिर्कोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुदेनियम, रोडियम, पैलेडियम। ठीक है, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। यारा, जरा, निभाना, मौत तक, रुकावटें, राहें, पड़ी, आगे चढ़कर। ठीक है बच्चों। और देख लो, फिर से बताऊं। यारा, जरा, निभाना, मौत तक, रुकावटें, राहें, पड़ी, आगे चढ़कर। इसके नीचे होता है बच्चों लेंथेनम। कौन होता है बच्चे? लेंथेनम। यहां पर थोड़ा सा झोल है,
लेंथेनम का परमाणु क्रमांक कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? 57 होता है। लेंथेनम का परमाणु क्रमांक कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? 57 होता है। कितना होता है प्यारे बच्चों? 57। लेकिन यहां पर दिक्कत ये है कि बच्चे 57 के बाद 58 नहीं मिलेगा, बीच में से 14 एलिमेंट को गायब कर दिया है, जिन्हें हमने आवर्त सारणी के नीचे अलग से जगह दी है लेंथेनाइड श्रेणी, जिसे कहां रखा गया है? एफ ब्लॉक में। ऐसे ही यहां पर एक्टिनियम आएगा परमाणु क्रमांक 89, उससे आगे के भी 14 तत्व गायब है, उन्हें भी एक अलग सीरीज में रख दिया है, जैसे बोला एक्टिनाइड श्रेणी, कहां? एफ ब्लॉक में। तो दो सीरीज ऐसी हैं जो आवर्त सारणी के बाहर रखी गई हैं, क्योंकि उनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में प्रवेश करता है, इसीलिए वो एफ ब्लॉक के तत्व हैं। तो लेंथेनम, फिर कौन है बच्चों? हैफनियम। कौन है बच्चों? हैफनियम। फिर कौन है बच्चों? टेंटेलम। फिर कौन है बच्चों? टंगस्टन। कौन है मेरे प्यारे बच्चों? टंगस्टन। टंगस्टन के बाद है रेनियम। रेनियम के बाद है बच्चों तुम्हारा ऑस्मियम। ऑस्मियम के बाद है इरिडियम। इरिडियम के बाद है प्लेटिनम। प्लेटिनम के बाद है गोल्ड, और गोल्ड के बाद है मरकरी। कौन है बच्चों? मरकरी। लास्ट हफ्ता तक वाह रे ओसामा, ईरान पिटेगा और हंसेगा। लास्ट हफ्ता तक वाह रे होसामा, ईरान पिटेगा और हंसेगा। ऐसी बच्चे नीचे है एक्टिनियम, ठीक है, एक्टिनियम, रदरफोर्डियम, ठीक है बच्चों, डबनियम, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? डबनियम या डुबनियम भी बोलते हैं, डुबनियम। इसके बाद आता है सिबोर्जियम। कौन आता है? सिबोर्जियम। फिर आता है भोरियम। कौन आता है मेरे प्यारे बच्चों? भोरियम, ठीक है। भोरियम के बाद आता है बच्चों तुम्हारा हसियम। हसियम। हसियम के बाद आता है बच्चों मिटनेरियम, एमटी, मिटनेरियम। मिटनेरियम के बाद आता है बच्चों तुम्हारा डामस्टर्डियम, डीएस से लिखते हैं, ठीक है। डास्टरमडियम भी होता है, ठीक है। इसके बाद आता है तुम्हारा आरजी, रोंटगेनियम। इसके बाद आता है बच्चों तुम्हारा कॉपेनेशियम। इसको क्या बोलेंगे सर? अशरफ दुबे। अशरफ दुबे संग भागा। अशरफ दुबे संग भागा, हंस मत दोस्त रोएगा कौन। अशरफ दुबे संग भागा, हंस मत दोस्त रोएगा कौन। रोएगा कौन। तो वर्ग 3 से लेकर के बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, वर्ग 3 से लेकर के वर्ग 12 तक के जो तत्व हैं, इन सबको बोला जाता है डी ब्लॉक के तत्व। क्या बोला जाता है? डी ब्लॉक के तत्व। सर ऐसा क्यों? तो बच्चे जरा समझ लो। ऐसा इसलिए क्योंकि बच्चे इनके जो बाह्यतम कोश का, समझ गए, इनके जो बाह्यतम कोश का अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो डी उपकोश में प्रवेश करता है। स्कैंडियम को ले लूं, परमाणु क्रमांक 21, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया? डी में। तो वे तत्व जिनके बाह्यतम कोश का अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोश में प्रवेश करता है, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। यहां से हो गई आपके चैप्टर की स्टार्टिंग। यहां से हो गई आपके चैप्टर की स्टार्टिंग। क्या होगी बच्चे आपके चैप्टर की? स्टार्टिंग। तो बच्चे सभी मेरे प्यारे बच्चे कॉपी में हेडिंग लगाएंगे डी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व। तो अभी अभी आपने देख लिया कि बच्चे ये रहे आपके डी ब्लॉक के सभी तत्व। तो डेफिनेशन क्या बनेगी? वे तत्व, वे तत्व, वे तत्व जिनके बाह्यतम कोश का, बाह्यतम कोश का अंतिम इलेक्ट्रॉन, अंतिम इलेक्ट्रॉन, अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोश में, डी उपकोश में प्रवेश करता है, डी उपकोश में प्रवेश करता है, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो डी ब्लॉक की डेफिनेशन आपको मिल गई। अब इस डी ब्लॉक की बात करें तो इस डी ब्लॉक में आपको दिख रहा होगा बच्चे, आप देख लो कि 7 आवर्त होते हैं। आवर्त नंबर 1, आवर्त नंबर 2,
आवर्त नंबर 3, आवर्त नंबर 4, आवर्त नंबर 5, आवर्त नंबर 6, आवर्त नंबर 7। एक आवर्त सारणी के अंदर 7 आवर्त होते हैं और 18 क्या होते हैं? वर्ग। वर्ग 1, वर्ग 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो 18 वर्ग होते हैं। आपके सामने आवर्त सारणी तैयार हो गई है बिना किसी झमेले के। ठीक है, तो एक आवर्त सारणी में जो 7 क्षैतिज पंक्तियां होती हैं उन्हें हम बोलते हैं आवर्त यानी कि पीरियड, और जो 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? वर्ग। अब मैं आपकी बात करूं तो जो डी ब्लॉक कहां से स्टार्ट होता है, तो डी ब्लॉक वर्ग में बात करें तो वर्ग 3 से लेकर के कहां तक है? वर्ग 12 तक। और अगर आवर्त में बात करें तो ये 4 आवर्तों में, चौथे में, पांचवें में, छठे में और सातवें में। ठीक है, एस और पी के बीच में स्थित है, इसीलिए इसके अंदर थोड़े से गुण एस के भी होंगे, थोड़े से गुण पी के भी होंगे, इसलिए डी ब्लॉक के तत्वों को हम संक्रमण तत्व भी कहते हैं। लेकिन आईयूपीएसी ने भी डेफिनेशन बदल दी है। आईयूपीएसी कहती है कि वे तत्व जिनके बाह्यतम कोश अपूर्ण होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? संक्रमण तत्व बोलते हैं। आगे इसकी भी बात करेंगे, इन सब की भी बात करेंगे, इन सबके इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों की भी बात करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको दिख रहा है कि यह है बच्चों एस ब्लॉक के तत्वों की पहली सीरीज। ठीक है, फिर ये है बच्चों एस ब्लॉक के तत्वों की दूसरी सीरीज, फिर ये एस ब्लॉक के तत्वों की तीसरी सीरीज, और फिर सॉरी एस नहीं डी, फिर ये डी ब्लॉक के तत्वों की चौथी सीरीज। तो बच्चे आप देखते हो कि डी ब्लॉक में 4 अलग अलग सीरीज हैं। इन चारों को बोला जाता है बच्चों संक्रमण श्रेणी। क्या बोला जाता है? संक्रमण श्रेणी। ये होगी आपकी प्रथम संक्रमण श्रेणी, ये होगी आपकी द्वितीय संक्रमण श्रेणी, ये होगी आपकी तृतीय संक्रमण श्रेणी, और ये होगी आपकी चतुर्थ संक्रमण श्रेणी। इन्हें बच्चे और भी अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, पहली संक्रमण श्रेणी को हम 3D श्रेणी भी बोलते हैं, दूसरी संक्रमण श्रेणी को हम 4D श्रेणी भी बोलते हैं, तीसरी संक्रमण श्रेणी को हम 5D श्रेणी भी बोलते हैं, और चौथी संक्रमण श्रेणी को हम 6D श्रेणी भी बोलते हैं। सर ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं, जैसे कि पहली संक्रमण श्रेणी का विन्यास बनाया जाए तो सबसे अंतिम इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो 3D में आएगा। दूसरी संक्रमण श्रेणी का विन्यास बनाया जाए तो वो किस में आएगा? 4D में आएगा अंतिम इलेक्ट्रॉन। तीसरी संक्रमण श्रेणी का विन्यास बनाया जाए तो अंतिम इलेक्ट्रॉन 5D में आएगा। चौथी संक्रमण श्रेणी का विन्यास बनाया जाए तो अंतिम इलेक्ट्रॉन 6D में आएगा। ठीक है, जैसे कि मैं तुम्हें एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूं। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पर लिख दूं बच्चों, स्कैंडियम। स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक 21 होता है, तो भरने का क्रम बनेगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1। तो स्कैंडियम कहां पर है? पहली संक्रमण श्रेणी। और पहली संक्रमण श्रेणी को क्या बोला जा रहा है बच्चों? 3D श्रेणी। अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में आया? 3D में ही आया। तो बच्चे यहीं से हम इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं? सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो डी ब्लॉक के तत्वों का, डी ब्लॉक के तत्वों का, डी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है बच्चों, कैसे निकालेंगे? देखो बच्चे, नंबर क्या बताता है? ये 3 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 2 है। ये बताता है मुख्य क्वांटम संख्या n को। अब आप देखते हो कि 3s2 है, 3p है, तीसरे से सीधे चौथे में जंप कर रही, फिर तीसरे में जा रही है, यानी कि तीसरा कोश भरने से पहले चौथे में इलेक्ट्रॉन आ जाता है। यानी कि एक कोश क्या करना पड़ रहा है? छोड़ना पड़ रहा है। एक कोश को छोड़ करके तब जा रहे हैं, तो n-1 s को भरा जा रहा है। s में आप कितने भर रहे हो? 2। फिर d में आप 1 से लेकर कितने भरेंगे? 10। स्कैंडियम में 3D1 हो गया, टाइटेनियम में 3D2, वैनेडियम में 3D3, क्रोमियम में 3D5। सर 3D4 कहा गया? क्रोमियम अपवाद है, ये 3D5 ही दिखाता है। मैग्नीशियम 3D5, आयरन 3D6, कोबाल्ट 3D7, निकल 3D8, कॉपर 3D10, कॉपर भी अपवाद है, जिंक 3D10। तो डी में 1 से लेकर के 10 तक भरते हैं। ये होता है डी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो मेरे प्यारे बच्चों बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, एस ब्लॉक के तत्व क्यों? क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में प्रवेश करता है। पी ब्लॉक के तत्व क्यों? क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश करता है। तो डी ब्लॉक के तत्व क्या होंगे? वे तत्व जिनके बाह्यतम कोश का अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करता है, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। एग्जाम्पल के जरिए समझाया भी, तो बाह्यतम कोश का विन्यास क्या बन गया? n-1 s2 d1 to 10।
डी ब्लॉक के अंदर 4 संक्रमण श्रेणियां, पहली संक्रमण श्रेणी, द्वितीय संक्रमण श्रेणी, तृतीय संक्रमण श्रेणी, चतुर्थ संक्रमण श्रेणी। पहली संक्रमण श्रेणी को 3D, दूसरी संक्रमण श्रेणी को 4D, तीसरी संक्रमण श्रेणी को 5D और चौथी संक्रमण श्रेणी को क्या बोलेंगे 6D श्रेणी। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ते हैं। आप इसका पूरा स्क्रीनशॉट लीजिए। डी ब्लॉक के ऊपर एक वीडियो और आएगा जिसके अंदर पूरा डी ब्लॉक हम कवर करेंगे, उसी के अंदर पूरा डी ब्लॉक को खत्म करने की कोशिश करेंगे। इन सबके इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों के बारे में भी जानेंगे। स्कैंडियम का पहली संक्रमण श्रेणी का विन्यास पढ़ेंगे, दूसरी संक्रमण श्रेणी का विन्यास भी पढ़ेंगे, तीसरी का भी, चौथी का भी। आप ये नहीं कह पाओगे बच्चों कि आपके बोर्ड एग्जाम में सर ने ये नहीं पढ़ाया था। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो पसंद आया तो बच्चे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और हाँ अगर किसी को ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना नहीं आता है तो वो कमेंट कर देना, मैं इसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा बेसिक्स के तौर पर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों।